अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे हैं। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूं, शाम 6 बजे यहां पे, यानी एतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूं और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में। आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहां हमें देंगे हम आपको वहां देंगे। देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। Step into a world where beauty... बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाज़त है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा। आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहाँ कहाँ से है। ये तो फस्तायत के ज़रिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर कर के, गिरफ्तार कर कर के, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीज़ें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना, जिस दिन लोगों को पता चला कि आज लोग हैवी हो गए हैं या लोग हावी हो सकते हैं या कोई तहरीक चल पड़ी है, तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नज़र भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के। पंजाब असेंबली में एक गमला टूट गया था, एक, अब वो भी पता किसी पाँव किसी का लगा है, छोटा सा एक गमला था वहाँ पड़ा हुआ था साइड पे, उसमें एक पौधा भी था, वो एक गमला टूट गया। अब किसी का पाँव लगा है गुजरते हुए कोई रश के अंदर, या किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है। वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर PMLN का सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं जनाब देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला टूट गया। ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, उनके नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, ख़वातीन शहीद हो जाती हैं, ये उसकी कवरेज नहीं करते, ये उसकी खबर नहीं देते। एक गमला टूटा है पंजाब असेंबली के बाहर और ये उसकी खबर दे रहे हैं, मातम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के बाहर एक गमला टूट गया, बहुत बड़ी खबर है, और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो गए, कोई खबर नहीं है। ये अभी एक खबर देता हूँ, बलूचिस्तान में ख़वातीन अगवा हो गई हैं। वो लोग 3 दिन से CPAC के ऊपर रोड बंद करके बैठे हुए हैं। वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये बलूचिस्तान का इलाका केच में हामला खातून हानी दिलवाश, 17 साल लड़की खैरुन्निसा वाहिद और फरीद एजाज की जबरी गुमशुदगी हुई है। उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया। लवाहिकीन गुज़िश्ता 3 दिनों से ये ताजाबान में CPAC रोड बंद करके धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई, किसी मीडिया ने इनकी खबर नहीं दिखाई। उधर ड्रोन हमले हो जाते हैं कबायलियों पे, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं। पाकिस्तान के मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। इमरान खान को गंदा पानी दिया जाता है वज़ू करने के लिए, ये कोई खबर नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब असेंबली के बाहर पड़ा हुआ एक गमला टूट गया। ये रातिब खोर मौलवी और ये इस किस्म का मीडिया, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गंदे कामों में सपोर्ट किया है और अब तक लगातार गंदे कामों में ये सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात करेंगे नहीं। और मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, आज फिर ये कह देता हूँ कि आसिम मुनीर जब तक मौजूद है अपनी सीट पे, इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी वो हालात को नॉर्मल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर उनको अपनी तबाही नजर आती है और जो कुछ वो कर चुके हैं अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर आसिम मुनीर को किसी मौके पर यह करना पड़ा तो याद रखिएगा वो शदीद तरीन दबाव में और परेशानी में ये करेंगे, अदरवाइज वो ये कभी ना करेंगे ना होने देंगे। लिहाजा पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो अपना दबाव बनाएं और पाकिस्तान के अंदर से एक अवामी तहरीक जो बड़ी और तगड़ी हो वो खड़ी की जाए। तो आसिम मुनीर साहब से ये ज़बरदस्ती काम करवाया जा सकता है, अदरवाइज़ वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, UAE के सरबराह
शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनका निजी दौरा है, शिकार खेलने आए हैं वो, और वो इंजॉय करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसको एक ऑफिशियल दौरा बनाने की कोशिश की। अब खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए। ये आप अंदाज़ा करें, इन्होंने पैसे देने यूएई के, पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए हैं अपने पास, अपने बैंक के अंदर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। तो इन्होंने दोस्त मुल्कों से लेकर, कुछ सऊदी अरब से लेकर रखे हुए हैं, कुछ चाइना से लेकर रखे हुए हैं, कुछ यूएई से लेकर रखे हुए हैं। तो यूएई ने अपने पैसे वापस मांगे कि जनाब साढ़े पैसे वापस करो। तो इस पर अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे, हमने उनसे दोबारा दरख्वास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं अपने इदारों में, यानी जो पैसा यूएई ने पाकिस्तान के पास रखवाया था वो पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करने में नाकाम हो गया। अब उस पैसे के बदले में पाकिस्तान अपने असासे यूएई को दे रहा है। सादा बात यह है, जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि या तो आप उसका पैसा मुकर्ररा वक्त में वापस करेंगे और उसके ऊपर जो सूद बनता है वो भी आपने वापस देना होता है। लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हैं तो मेहरबानी कर देते हैं, तो जो भी आपके पास पैसा रखवाता है वो पैसा आपने वापस करना होता है। अगर वो पैसा आप वापस नहीं करते तो आपकी सॉवरेन गारंटी होती है, फिर आपने उस पैसे के बदले में कोई ना कोई असासे उनको देने होते हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं जी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी दिए जाएंगे और बाकी शेयर्स भी उन्हें दिए जाएंगे। ये जो पैसा यूएई का हमारे पास मौजूद है, पैसा तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में यूएई को शेयर्स दिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये है इनकी टोटल डिप्लोमेसी, ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी, कि ये कह रहे थे कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ, ये कहते हैं जी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं, ये उन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है, वो इन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है तो फिर कुछ दो हमें, तो इसके बदले में ये कहते हैं जी हमारे फलाने फलाने इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर आप मलकियत ले लें। तो अब ये जितने पैसे उनको देने थे उसके बदले में उनको कुछ और देंगे। अब वो क्या क्या देंगे ये आपको शायद पता चले और शायद आपको बताया ही ना जाए। अब नाज़रीन, सादी सी बात जो पीआईए वाली है ना, वो सादी तरीन बात तो ये है मेरी नज़र में, पीआईए पर पाकिस्तान की फ़ौज के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी नज़र थी, जो कारोबार चलाते हैं फ़ौज का, उनकी नज़र थी पीआईए के ऊपर कि ज़बरदस्त इदारा अगर काबू आ जाए 10 अरब में, और वो उसे ओने पोने ख़रीदने में कामयाब हो गए। बस बराह रास्त बोली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पीआईए जो है वो अब पाक फ़ौज का ही है, और फ़ौज का जो ज़ेली इदारा है फ़ौजी फाउंडेशन, अब ये उनके ज़रिए असर चलेगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो पीआईए को चलाएगी, ड्राइविंग सीट पे वही होंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। नजम सेठी ने भी ये बात की, बाकियों ने भी की कि फ़ौज चाहती तो बराह रास्त बोली का हिस्सा बन जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी होगी, प्रोपेगेंडा होगा, लिहाजा उन्होंने आगे किसी और को कर दिया। जब उन्होंने ख़रीद लिया तो फ़ौज उसके अंदर शामिल हो गई, अब फ़ौज ही उसे कंट्रोल करेगी और कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान के दूसरे इदारे ने कंट्रोल कर लिया और काबू कर लिया। तो पीआईए जो पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी वो अब एक इदारे की एयरलाइन बन गई है और वो उसे कंट्रोल करेंगे।